फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को किक किया। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने इस समय आईटी जॉब्स में किकिंग शुरू कर दी है, फायरिंग शुरू कर दी है। इसका कारण क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे। रिसेशन किस तरीके से आपके लाइफ को भी इंपैक्ट कर सकता है। आने वाले समय में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, पर आपने प्रीवियस प्लेसमेंट डेटा देखकर उस पर्टिकुलर कॉलेज को ज्वाइन किया है, पर क्या उसी तरीके का प्लेसमेंट आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में जानकारी लेंगे। क्या आप फॉरेन जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं और साथ में आप एक अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता आजकल जो न्यूज़ आ रही है, नेगेटिविटी फैल रही है, इसका इम्पैक्ट आपके करियर को कितना ज़्यादा पड़ सकता है। आज की वीडियो में जानेंगे। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जिससे जो आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो को लाइक की, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने तो ये क्यों हो रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों एक कॉस्ट कटिंग, या तो कह सकते हैं इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड। इसको कहते हैं कि जो पैसे हैं मार्केट से वो निकलते जा रहे हैं और जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर आप इसी चीज को एक एनालिसिस करें, आपने कोविड में देखा होगा कि जो है आपके घर में जितने भी बचे हुए पैसे थे, आप उसी का इस्तेमाल करके सर्वाइवल सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आने वाले समय में समय ठीक होगा और फिर आप बच जाएंगे। क्या उस समय आपको पता था कि समय ठीक होगा एक समय? ये तो आपको पता नहीं था। इसी तरीके से जो है कंपनीज अपने आप को आजकल सर्वाइवल मोड में डाल चुकी हैं। 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिससे बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज को बैंक्रप्सी तक का जो है सामना करना पड़ा। मतलब कंपनीज बंद हो गई। तो आज की कंपनी यही सोचेंगी कि हम कंपनी को किसी तरह बचा ले आने वाले समय में। तो 98% चांसेस हैं कि रिसेशन जरूर आएगा और इस इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड में कंपनीज अपने आप के जो भी पैसे हैं उनको बचाना चाहती हैं कि रिसेशन अगर आया तो किसी तरह हम सर्वाइव कर जाएं। और इसी सर्वाइवल मोड के लिए उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की है। अब फायरिंग किस तरह हो रही है? फेसबुक ने 13% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स को किक किया है एक बार। मतलब आने वाले समय में वो और भी किकिंग स्टार्ट करेंगी। 11,000 एम्प्लॉइज को उन्होंने किक किया, जिसमें 1,000 से भी ज्यादा लोग इंडियंस थे। इंडियंस मतलब दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो विदेश गए। विदेश जाकर उन्होंने कंपनीज को ज्वाइन किया। कोई 1 महीने, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन काम किया और उनको उनके मेल में लेटर आता है कि अब हम लोग कंपनीज से आपको किक कर रहे हैं। इससे जो है दोस्तों उनका पूरा फैमिली, साथ में जो है उनका जो पूरा लाइफ स्टेबल जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। एक मैं किसी को जानता हूं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी में काम करने के बाद उन्होंने जाकर कनाडा में ज्वाइन किया फेसबुक को, और उनके बाद 2 ही महीने में उनको किक कर दिया गया है। तो उनका जो वीज़ा है, उनके जो खर्च हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कंपैरेटिवली, जिन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने समय दिया। और साथ में अभी उनको जब किक कर दिया गया है तो 6 से 7 मंथ्स तो ज़रूर लगेगा किसी अलग कंपनी में उनको ज्वाइन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कर रही हैं बहुत सारे लोगों के करियर को। क्या सिर्फ विदेशी कंपनियां ही लोगों को किक कर रही हैं, क्या फॉरेन कंपनीज ही जो है लोगों को निकाल रही हैं क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है? ऐसा नहीं है। अगर किसी जगह इम्पैक्ट होगा तो पूरी की पूरी वर्ल्ड को ही इम्पैक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बायजू जैसी बड़ी एडटेक कंपनी इंडिया में उन्होंने 2500 एम्प्लॉयज़ को किक किया है। अगर आप 2500 एम्प्लॉयज़ को एक एनालिसिस लें, सोचिए कोलकाता में बायजू की 5 वर्किंग सेंटर्स हो, जिनमें हर वर्किंग सेंटर में 500 पीपल्स अप्रॉक्स काम कर रहे हों, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा एक सिटी का वर्कफोर्स ही निकल चुका है और वो अब घर बैठा है। इस तरीके से अगर एनालिसिस करें दोस्तों तो 2500 लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को अगर मार्केट में मिल सकता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी की बात करें तो उन्होंने 1150 लोगों को किक किया, ओला 500, एमफिन ने 1000 और बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज नो भी जो उनको फंडिंग मिल रही है हाथ में, तब भी वो लोग किक कर रहे हैं किसी तरह सर्वाइव कर सके। साथ में अगर बात करें विदेशी कंपनियों की, जो ट्विटर एलॉन मस्क ने लेते ही उन्होंने कहा एक ट्वीट में कि $4 मिलियन डेली उनकी लॉस हो रही है ट्विटर में, जिस कारण से उन्होंने 50% ऑफ द वर्कफोर्स, जैसे 7,000 से ज़्यादा उनका वर्कफोर्स है और 3,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने किक कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि लिफ्ट 7,000, नेटफ्लिक्स 450 और बहुत सारी कंपनीज जो हैं सर्वाइवल मोड में बचने के लिए उन्होंने अपनी वर्किंग फोर्स को कम करना शुरू कर दिया है, जिस कारण से मार्केट में टैलेंटेड लोगों की भरपूर डिमांड बढ़ भी जाएगी बाद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जिसमें सिर्फ एक पोस्ट के लिए मैं 12 लाख रुपए देना चाहता हूं, बट वो नेटफ्लिक्स में बंदा काम कर रहा होगा
जिन्होंने शायद 18, 20, 15 LPA तक का भी अगर सोचिए या 20 LPA तक का सोचिए वो वर्किंग पे हो, पर सिंस मेरे पास सिर्फ 12 LPA बजट है निकालने के लिए, जब मैं उसे हायर करूंगा मैं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं है, वो बंदा भी सोचेगा कि मुझे सर्वाइवल बचानी है, विदाउट जॉब तो नथिंग, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए वो भी जो है अपने पैसे कम करके इस कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। जिस कारण से दोस्तों फ्रेशर्स या ऑफ कैंपस ड्राइव्स जो फ्रेशर्स के लिए निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे। लोग उन्हीं जॉब्स के लिए फाइट करना शुरू करेंगे और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। जहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस 3 की ज़रूरत है वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस 7 भी अप्लाई करेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुका है। जिस कारण से जो है दोस्तों समय के संग ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले प्लेसमेंट रेशियोज़ को आपको देख के पड़ सकता है। जिन जिन कॉलेजेस की बेस्ट प्लेसमेंट्स भी हुई है वो भी अभी जो आपको नोटिस देंगे उनमें जो है लास्ट ईयर सोचिए एक मास कंपनी हायरिंग जैसे कि इन्फोसिस, एसेंचर, अगर 100s में 200s में हायरिंग कर रही थी, वहाँ पर आपको 50, 60, 70, 80 का हायरिंग देखने को मिल सकता है। जिनका भी दोस्तों अब चांस कम ही है कि उनको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर क्या आएगा आने वाले समय में, कैसा समय होता है उसके हिसाब से देखकर ऑफर लेटर आएगा। आपको पता होगा कि 2022 में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हुई थी हर पर्टिकुलर कॉलेज में, पर क्या आपको ये सच्चाई पता है कि उनकी जो है उनको तो एक मेल में आ चुका है कि वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, पर क्या ऑफर लेटर अभी तक आया है? बहुत सारी कंपनीज में अभी तक ऑफर लेटर आया ही नहीं है, जैसे कि एसेंचर, इन्फोसिस और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो अभी तक ऑफर लेटर भी लोगों को नहीं दे पा रही है, कि ये नहीं बोल पा रही है कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर उनका पैकेज सिर्फ 4 LPA या 4.5 LPA या फिर 7 LPA है। जिस कारण से जो मार्केट है वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है और इसी तरीके से हमारे आने वाले समय भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो अगर आप 2024 पास आउट हैं, 2025 पास आउट हैं, तो क्या होगा आने वाला समय, इसके ऊपर आपका जो जॉब प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है। अगर आप 2022 पास आउट हैं तब तक आप तो लकी थे, बट अगर आप आने वाले समय में पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है जो आप लोग की हर चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे ये शुरू हुई, आज की वीडियो में जानेंगे। तो ये सब मैं आपको बताऊं तो जो है यूक्रेन रशिया का इन्वेजन जो है वहाँ से शुरू हुआ। वो एक ट्रिगर पॉइंट था इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया में और विदेशों में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आई कि भाई मार्केट कुछ भी हो सकता है, इसलिए पैसे निकालना शुरू कर दो। इन्वेस्टर सिर्फ अपने पैसे निकालना शुरू किए मार्केट से ही तो मार्केट गिरने लगा, और जैसे ही मार्केट दोस्तों गिरने लगा है यहाँ पर लोग भी समझने लगे कुछ तो हो सकता है। बट इसके बाद एक और आया कि नेगेटिव GDP रिपोर्ट्स की वजह से यूएस ने डॉलर प्रिंट करना शुरू किया, जिस कारण से अगर डॉलर प्रिंट होती है तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, और अगर चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो दोस्तों हर चीज़ों का प्राइस कैसे इम्पैक्ट हो सकता है इसको तो आपको पता ही होगा, जिस कारण से बिजनेस आने वाले समय में कम सकता है और ये चीज़ें और इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। ये पूरी पॉलिटिकल इशू है, इसके लिए हर चीज़ों के हर लोगों के हिसाब से एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊं तो ये सारा इम्पैक्ट आपके पर्टिकुलर करियर को भी कर सकता है। आप इतना ही दुआ कीजिए कि समय के संग ये सारी चीज़ें सुधरें, और अगर नहीं सुधरती तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं। आपको अब आने वाले समय में ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, ज़्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा compared to the students who are already been hired, so that people find that you also have an inner talent and you can get adapt to any situation at any level। तो इस तरीके से आपको जो है जॉब मिल सकती है और आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ सकता है, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, जितने सारे लोग कर रहे हैं, कंपनीज कर रही हैं, वही आपको भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट इज़ सर्वाइवल। मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, पर ये हो सकता है। पर क्या ये होगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है। और साथ में क्या ये आपको होना चाहिए आपके संग, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एक स्टार्टिंग जॉब तो मिले, उसके बाद वो अपने टैलेंट के हिसाब से कितना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आप इस सिचुएशन में सोच रहे हैं कि हायर स्टडीज़, दोस्तों जो उन्होंने जो वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ हैं 2-4 साल, वो भी सोचेंगे हायर स्टडीज़ कर लेते हैं। हायर स्टडीज़ अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो सोचिए अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए बैठें तो वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन आपको हाई देखने को मिलेगा, और बाद में वो 2-3 साल बाद उनके एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस के द्वारा उनको एक बेटर पैकेज लग सकता है कंपेयर टू द फ्रेशर्स हु आर गोइंग टू ज्वाइन द हायर स्टडीज़। दिस इज़ ऑल कॉल्ड दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन, और इफ रिसेशन आया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो कंपनीज बहुत ज़्यादा कम हायरिंग करती हैं विद बेटर पैकेजेस, उनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि उनको किकिंग मिले। क्यों?
क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही कंपनीज ऑफर कर रही हैं, और अगर वो उस पैसे पे टिक नहीं पाते तो उनको किक ही एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, फायरिंग ही होती है उनकी। पर लो पैकेजेस के साथ जो लोग जाते हैं बाद में उनकी फायरिंग होती है। तो कैसे होता है ये सारी चीज़ें, आप इसे देख के एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। आप एक अच्छी एनालिसिस करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, जानकारी मिली, तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए कि क्या किस तरीके से हमें बचना चाहिए और किस तरीके से कंपनीज गलत कर रही हैं या फिर अच्छा कर रही हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर जाके जीरो टू प्लेसमेंट को चेकआउट कीजिए। अगर आप अपने आप को आप स्किल कर रहे हैं, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीरो टू प्लेसमेंट चैनल में बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहता है, तो आप जरूर जाके वहाँ चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए कहते हैं दोस्तों आपको अलविदा, बाय।